नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की हमारी कक्षा है सर्वनाम की। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप सर्वनाम की परिभाषा, भेद, रूप और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण सब कुछ पढ़ेंगे। सर्वनाम की दुनिया में आपका स्वागत है। सर्वनाम परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण: राम विद्यालय गया। यहाँ राम संज्ञा है। इसका अगला पाठ देखेंगे, वह पढ़ाई में होशियार है। यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, राम की जगह पे वह आ गया। इसी प्रकार से सीता खाना बना रही है। अब इसमें सीता संज्ञा है और फिर इसको रिप्लेस कर दिया हमने वह से। वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में ऐसे शब्द आते हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात हो उसका बोध कराएं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, जिसमें वक्ता स्वयं रहता है। इसमें मैं और हम जैसे शब्द आते हैं। उदाहरण: मैं विद्यालय जाता हूँ, हम मिलकर पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में जिससे बात की जाए, या हम कह सकते हैं इसमें वक्ता स्वयं था तो इसमें श्रोता की बात की जा रही है। इसमें तुम और आप जैसे शब्द आते हैं। उदाहरणार्थ: तुम कहाँ जा रहे हो, आप कैसे हैं। अब आया हमारा अन्य पुरुष। इसमें जिसके विषय में बात की जाए, मतलब एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, लेकिन जिसकी बात की जा रही है वो उपस्थित नहीं है, उसकी बात की जा रही है, तो इसको हम अन्य पुरुष कहेंगे। उदाहरण: वह खेल रहा है, वे बाजार गए हैं। अब चलिए दूसरे पाठ पे आते हैं। तो दूसरा जो हमारा भेद है सर्वनाम का वो है निजवाचक सर्वनाम, जो कर्ता का अपना बोध कराए। इसमें स्वयं, खुद, अपने आप जैसे शब्द आते हैं। उदाहरणार्थ: मैं स्वयं यह कार्य करूँगा। राधा अपने घर गई, उसने स्वयं उत्तर दिया। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं क्योंकि ये किसी की तरफ संकेत करते हैं। उदाहरणार्थ: यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा मित्र है, यही सही उत्तर है। इसमें पास और दूर की वस्तुओं को भी इंगित किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये निश्चयवाचक से थोड़े अलग हैं। इनमें भी दिया रहता है लेकिन इसमें पता नहीं रहता कि किसकी बात की जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, कोई दरवाजे पर है। तो दरवाजे पर कोई है ये तो पता है, किंतु कौन है यह पता नहीं है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, कितने हैं ये नहीं ज्ञात है। किसी ने मुझे बुलाया, किसी ने बुलाया, किसने बुलाया नहीं पता है। इनको अनिश्चयवाचक कहते हैं। पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो वाक्यों या शब्दों में संबंध स्थापित करे। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें दो वाक्यांश परस्पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा ये दोनों वाक्यांश कोई चेतावनी बोल सकते हैं, देते हैं, अथवा शर्त रखते हैं। उदाहरणार्थ: जो मेहनत करता है वह सफल होता है। यहाँ पे बताया है जो मेहनत करता है, जो और वह से इसका संबंध स्थापित हो गया। जिसका परिश्रम अधिक होता है उसकी सफलता निश्चित होती है। इसमें जो, वह, जिसका, उसकी आपस में संबंधित हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से ही स्पष्ट है इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, और जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ: कौन आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह। किसने यह किया, प्रश्नवाचक चिन्ह। किसका बैग है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तो थे हमारे सर्वनाम के 6 भेद। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। एक साइड में आपके सर्वनाम दिए गए हैं, दूसरे साइड में आपके वाक्य दिए गए हैं। जैसे मैं से बना, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। हमसे, हम विद्यालय जा रहे हैं। तुमसे, तुम बहुत अच्छा गाते हो। आपसे, आप कैसे हैं। वह से, वह क्रिकेट खेल रहा है। वे से, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। स्वयं, उसने स्वयं काम किया।
मोहन अपना बैग लेकर गया, यह मेरा घर है। तो ये थे हमारी सर्वनाम की कक्षा। आशा है आपको आज का विषय पसंद आया हो, भाषा समझ आई हो। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं शाम को सर्वनाम की क्विज में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र। नमस्कार।